Hello, good morning friends and good morning guys. Today I am going to start a very important chapter which is past perfect tense. तो सबसे पहले आज हम लोग ये जानेंगे कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, जिसको हम लोग आज बहुत इजीली तरीके से सीखेंगे। सो प्लीज़ हैव अ लुक। यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं लिखा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या लिखा हूँ? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें है कि मैं एक आम खा चुका था। क्या है? मैं एक आम खा चुका था। दूसरा है कि मैं एक आम खाया था। मैं एक आम खाया था। और तीसरा सेंटेंस मैं लिखा हूँ कि उसके आने से पहले मैं एक आम खा चुका था। तो नियम ये कहता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जब दो सेंटेंस आपस में जुड़ा हो, है ना, जब दो सेंटेंस हो, जैसे उसके आने से पहले मैं एक आम खा चुका था, और सेंटेंस दो जो है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है? पहले और बाद से। कौन सा? है ना, या उसके आने के बाद मैं एक आम खाया या खाया था। तो ये चीज़ होना है। तो जब दो सेंटेंस बाद और पहले से जुड़ा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सेंटेंस को, है ना, हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और दूसरे सेंटेंस को, है ना, हम लोग क्या बनाते हैं, पास्ट इन डिफरेंट टेंस में। लेकिन यहाँ पे देखें कि उसके आने से पहले मैं एक आम खा चुका था। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो काम पहले हुआ है, जो काम पहले हुआ है उसको हम लोग किस में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और जो काम बाद में हुआ है उसको हम लोग पास्ट इन डिफरेंट टेंस में बनाते हैं। अब आप यहाँ पे देखें इसका बनाने का तरीका। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहचान कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे इत्यादि लगा हो, और उससे यह पता चले कि कोई कार्य पास्ट टाइम में ही समाप्त हो चुका है ना, या पास्ट में ही समाप्त हो चुका था, तो वैसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखें कि इसका बनाने का नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर V3, फिर अदर वर्ड्स। तो यहाँ सबों के साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ क्या लगेगा? हैड प्लस V3। तो यहाँ पर मैं बनाया हूँ कि मैं एक आम खा चुका था, तो आई हैड ईटन अ मैंगो। मैं एक आम नहीं खा चुका था, तो आई हैड नॉट ईटन अ मैंगो। क्या मैं एक आम खा चुका था, तो हैड आई ईटन अ मैंगो। क्या मैं एक आम नहीं खा चुका था, तो हैड आई नॉट ईटन अ मैंगो। मैं एक आम कब खा चुका था, तो व्हेन हैड आई ईटन अ मैंगो। और मैं एक आम कैसे नहीं खा चुका था, तो हाउ हैड आई नॉट ईटन अ मैंगो। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप देखें कि यदि कोई सिंगल सेंटेंस हो और उसके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा हो, तो हम लोग उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ना बना के पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। यानी अगर सिर्फ रहेगा कि मैं एक आम खा चुका था, तो ये तो सेंटेंस तो सही है, लेकिन जब वो कोई दो सेंटेंस आपस में नहीं जुड़ा हो पहले और बाद के वाक्य से या शब्द से, तो हम लोग वहाँ पे अगर ऐसे बनाते हैं तो ये पूरा बनाया हुआ क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो यानी मैं एक आम खा चुका था, यानी आई एट अ मैंगो। लेकिन यदि यही सेंटेंस रहेगा कि उसके आने से पहले मैं एक आम खा चुका था, तो जो काम पहले हो चुका है ना, जो काम पहले हो चुका है उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? हैड प्लस V3। जो काम बाद में हुआ है उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ कि उसके आने से पहले मैं एक आम खा चुका था, तो ये बनेगा कि आई हैड ईटन अ मैंगो बिफोर ही केम। तो यहाँ पे हैड का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है। सिंगल अगर कोई सेंटेंस रहता है, वो आपस में दो वाक्य नहीं जुड़े रहते हैं पहले और बाद वाले शब्द से, तो वहाँ पे इस तरह से बनाना उचित ना होगा। ठीक है। अब आप आगे देखें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे देखें जो इम्पोर्टेंट है कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि उसके आने से पहले मैं एक पत्र लिख चुका था। उसके आने से पहले मैं एक पत्र लिख चुका था। तो नियम है कि यदि किसी सेंटेंस के बीच में, है ना, पहले जब लगा हो, है ना, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? बिफोर, है ना। तो जब कोई दो सेंटेंस आपस में जुड़ा हो, तो जो काम पहले हो चुका हो,
है ना। जैसे मेरे आने से पहले वह एक पत्र लिख चुकी थी, तो क्या कर चुकी थी, वह एक पत्र लिख चुकी थी, उसके बाद मैं आया, है ना, मेरे आने से पहले। तो क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, उसके बाद में अदर वर्ड, यानी आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका था, बिफोर, है ना, पहले सी केम। क्या करना है, एक सेंटेंस को जो चुका था या चुकी थी लगा हुआ रहता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और सेकेंड का जो सेंटेंस रहता है उसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, जैसे सी केम। उसी तरह यहाँ पे देखिए कि मेरे गाने से पहले वह एक गाना गा चुकी थी, मेरे गाने से पहले वह एक गाना गा चुकी, यानी वह एक गाना गा चुकी थी। सी हैड, है ना, क्या लिखे हैं मेरे गाने से पहले वह एक गाना गा चुकी थी, यानी सी हैड, सॉरी, मेरे गाने से पहले वह एक गाना नहीं गा चुकी थी। नेगेटिव सेंटेंस है, मेरे गाने से पहले वह एक गाना नहीं गा चुकी थी, यानी सी हैड नॉट संग अ सॉन्ग, सी हैड नॉट संग अ सॉन्ग बिफोर आई सैंग, है ना। उसके बाद है, क्या मेरे आने के पूर्व वह मर चुकी थी, क्या मेरे आने के पूर्व वह मर चुकी थी, यानी वह मर चुकी थी। हाँ, क्या मेरे आने के पूर्व वह मर चुकी थी, तो यहाँ करेंगे हैड सी डाइड, हैड सी डाइड बिफोर आई केम, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, हैड लगाना, फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर अदर वर्ड्स। यहाँ तक मैं लगाऊँ हैड सी डाइड, है ना, हैड सी डाइड, यहाँ तक कंप्लीट हुए। ये अदर वर्ड्स में मैं जोड़ दिया हूँ बिफोर आई केम, कोई दिक्कत, यानी ये सेंटेंस जो है बिफोर के बाद वाला सेंटेंस जो है वो हम लोग क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, कोई दिक्कत। अब आप आगे देखें। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे ये देखें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर 4, यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यदि कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो, उसके लास्ट में चुका चुकी इत्यादि लगा हो, तो वो, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है कि क्या मेरे आने से पहले वह नहीं मर चुका था, क्या मेरे आने से पहले वह नहीं मर चुका था, तो सबसे पहले क्या लगाना है, हैड लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V3, फिर अदर वर्ड। हमने क्या किया है, हैड सी नॉट डाइड, क्या वह नहीं मर चुकी थी, हैड सी नॉट डाइड बिफोर, है ना, आई केम, मेरे आने से पहले, है ना, बिफोर आई केम। उसके बाद यहाँ पे देखिए नंबर 5 सेंटेंस है कि मेरे आने से पहले वह क्यों जा चुका था, मेरे आने से पहले वह क्यों जा चुका था, यानी किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी इत्यादि लगा हो, उसमें क्या लगा हो, कब, कहाँ, कैसे, क्यों लगा हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, WH क्वेश्चन लगाते हैं, फिर हेड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर अदर वर्ड्स। यानी मेरे आने से पहले वह क्यों जा चुका था, तो वह क्यों जा चुका था, पहले काम यही हुआ है। तो जो पहला काम होता है उसको हम लोग किस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो दूसरी काम होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी मेरे आने से पहले वह क्यों जा चुका था, तो वाई हैड ही गॉन, वाई हैड ही गॉन बिफोर आई केम, वाई हैड ही गॉन बिफोर आई केम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ देखिए कि मेरे कहने से पहले वह क्यों यहाँ नहीं आ चुकी थी, मेरे कहने से पहले वह यहाँ क्यों नहीं आ चुकी थी। यदि किसी सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, कैसे इत्यादि लगा हो, उसके लास्ट में चुका है, चुकी थी, चुका था, चुकी थी इत्यादि लगा हो, है ना, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, WH क्वेश्चन, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V3, फिर अदर वर्ड्स। यानी मेरे कहने से पहले वह क्यों नहीं आ चुकी थी, तो वह क्यों नहीं आ चुकी थी, पहला काम यही हुआ, वह क्यों नहीं आ चुकी थी, तो वाई हैड सी नॉट कम, है ना, वाई हैड सी नॉट कम बिफोर, वाई हैड सी नॉट कम हियर, है ना, वह यहाँ क्यों नहीं आ चुकी थी, बिफोर आई सेड, है ना, वाई हैड सी नॉट कम बिफोर, सॉरी, वाई हैड सी नॉट कम हियर बिफोर आई सेड, वाई हैड सी नॉट कम हियर बिफोर आई सेड। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताऊँगा, वो देखिए। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे ये देखें, मैं लिखा हूँ नोट 1, जैसे कि मैं प्रायः हर मेथड के बाद मैं आपको कुछ नोट लिखाता हूँ, तो यहाँ नोट 1 लिखा हूँ। इसमें लिखा हूँ कि यूज़ हैड प्लस V3 विद ऑल सब्जेक्ट्स इन पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है हम लोग सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करते हैं, है ना,
हैड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पढ़ाने से पहले ही वह यह किताब पढ़ चुकी थी, यानी शी हैड रेड दिस बुक बिफोर आई टॉट। शी हैड रेड दिस बुक बिफोर आई टॉट। या फिर दे हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, है ना, ट्रेन शुरू होने से पहले ही वे लोग वहाँ पहुँच चुके थे। या फिर वी हैड गॉन बिफोर ही सॉ, है ना, उसके देखने से पहले ही हम लोग जा चुके थे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे देखें। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे ये देखें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मेथड का वीडियो। यदि पास्ट में कोई दो कार्य हुए हो, क्या हो, यदि पास्ट में कोई दो कार्य हुए हो और एक कार्य के समाप्त होते ही दूसरा शुरू हुआ हो, एक कार्य के समाप्त होते ही दूसरा शुरू हुआ हो और दोनों कामों के बीच का अंतराल का पता नहीं चले, तो दोनों वाक्यों को सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। यदि मान लीजिए पास्ट में कोई दो काम हुए और दोनों काम के शुरू होने के, एक काम के ख़त्म होने के बाद दूसरा काम शुरू हो गया, उसमें बहुत कम अंतराल हो, मैंने बहुत कम समय लगा हो, तो वैसे समय पे हम लोग दोनों सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। जैसे है कि जब मैंने उसे बुलाया वह गाली देने लगी, मतलब जैसे ही मैं बुलाया और दूसरा वो क्या हुआ, वो गाली देने लगी। तो यहाँ पे हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, दोनों सेंटेंस को हम लोग किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। जैसे व्हेन आई कॉल्ड हिम, है ना, जब मैंने उसे बुलाया, व्हेन आई कॉल्ड हर, है ना, व्हेन आई कॉल्ड हर she began to abuse, when I called her she began to abuse। दूसरा क्या है कि जब वह मरा हम लोग भाग गए, जब वह मरा हम लोग भाग गए, यानी when he died, है ना, when he died we fled away, है ना, जब वह मरा हम लोग भागे, यानी जैसे ही वो मरा हम लोग तुरंत भाग गए। तो एक काम के ख़त्म होने के तुरंत बाद कोई दूसरा काम शुरू हो जाए तो उस समय हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज़ ना करके हम लोग क्या करते हैं, दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे देखें। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे देखें पास्ट परफेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ देखें, यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हो, यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंगल सेंटेंस हो, क्या हो, सिंगल सेंटेंस हो और वह पहले और बाद से कोई सेंटेंस ना जुड़ा हुआ हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ना बना के किस में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, हालांकि वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का ही क्यों ना हो। जैसे मैं रांची गया था, मैं रांची गया था, तो ऐसा नहीं कि आई हैड गॉन टू रांची, नहीं, आई वेंट टू रांची। या फिर मैं एक आम खाया था, या मैं एक आम खा चुका था, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं बनाएंगे कि आई हैव ईटन अ मैंगो, नहीं, यहाँ पे सेंटेंस सिंगल है, ये पहले और बाद से सेंटेंस नहीं जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको क्या बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे मैं रांची गया था, आई वेंट टू रांची, आई वेंट टू रांची। या फिर मैं एक आम खाया था, है ना, आई एट अ मैंगो। ठीक है, अब आप यहीं पे देखिए तुरंत कितना चेंजिंग होगा कि उसके आने से पहले, है ना, एक सेंटेंस मैं लेता हूँ कि उसके आने से पहले मैं रांची जा चुका था। अब आप यहाँ पे देखिए, यदि कोई दो सेंटेंस क्या है, पहले और बाद से जुड़ा हुआ हो, है ना, तो हम लोग फिर वैसे समय में क्या करते हैं कि जो काम पहले घटित हुआ उसको हम लोग किस मेथड से बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के मेथड से, और जो बाद में उसके बाद होता है उसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। अब आप वही सेंटेंस को यहाँ देखें कि उसके आने से पहले मैं रांची जा चुका था, यानी मैं रांची जा चुका था, आई हैड गॉन टू रांची बिफोर ही
केम। अब यहाँ देखिए वही सेंटेंस को, अब यहाँ पे लग गया कि आई हैड गॉन टू रांची, लेकिन यहाँ पे क्या है, आई वेंट टू रांची, मैं रांची गया था, क्योंकि ये सिंगल सेंटेंस है। क्या है, ये सिंगल सेंटेंस है। ये सेंटेंस जो है क्या पहले या बाद से नहीं जुड़ा हुआ, तो ऐसे समय पर हम लोग क्या करते हैं है ना, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं, और इसको हम लोग किससे बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस से, है ना। यानी आई हैड गॉन टू रांची बिफोर ही केम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे एक चीज और देखें, यदि कोई है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके गाइस, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको बताया, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, और मैं अपने तरफ से बहुत अच्छी कोशिश किया हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। यदि पास्ट, एक बार मैं और लास्ट में बता देना चाहता हूँ, यदि पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंगल सेंटेंस हो तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के नियम से ना बना के पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं। यदि इस पास्ट टेंस में है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस में यदि डबल सेंटेंस हो और वो पहले और बाद से जुड़ा हुआ हो, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, पहले सेंटेंस को हम लोग जो काम पहले घटित होता है उसको पास्ट परफेक्ट के नियम से बनाते हैं, और उसके बाद वाले सेंटेंस को हम लोग क्या बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के नियम से बनाते हैं। जैसे उसके आने से पहले मैं रांची जा चुका था, आई हैड गॉन टू रांची बिफोर ही केम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस टू वॉच माई वीडियो। थैंक यू।